इतिहास हमेशा विजेताओं की कहानी नहीं होता। कभी कभी इतिहास उन लोगों की चुप्पी होता है जो सब कुछ देकर भी अकेले मर गए। आज की कहानी ऐसे ही एक राजा की है। एक ऐसा राजा जिसने तलवार से नहीं, दूरदृष्टि से युद्ध जीते, जिसने अपने राज्य को दुर्गों से नहीं, आत्मविश्वास से सुरक्षित किया, लेकिन जिसे मारने के लिए कोई विदेशी आक्रमणकारी नहीं आया। उसे मारने वाला उसके अपने ही घर से निकला। ये कहानी है महाराणा कुंभा की, एक राजा जिसने 30 से अधिक दुर्ग बनाए या पुनर्जीवित किए। एक राजा जिसने मालवा, गुजरात और नागौर तीनों मोर्चों पर मेवाड़ को बचाया। एक राजा जो संगीत का महान विद्वान था और रणनीति का ऐसा मास्टर जिसका तोड़ उस समय किसी के पास नहीं था। इतनी उपलब्धियों के बाद उसका अंत कैसा होना चाहिए था? शाही सम्मान, इतिहास की जयकारें और गर्व से भरा उत्तराधिकार। लेकिन इतिहास ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। 15वीं शताब्दी, भारत की वो भूमि जहां सत्ता तलवार से छीनी जाती थी। दिल्ली सल्तनत, मालवा, गुजरात, सबकी नजर मेवाड़ पर थी, क्योंकि मेवाड़ सिर्फ एक राज्य नहीं था, वो स्वतंत्रता का प्रतीक था। 1433 ईस्वी मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं राणा कुंभा, बहुत कम उम्र में। उनके पिता राणा मूकल षड्यंत्र का शिकार हो चुके थे। उस दिन से राणा कुंभा ने एक बात समझ ली थी कि मेवाड़ को तलवार से ज्यादा सोच की जरूरत है। राणा कुंभा युद्ध को केवल सामने से नहीं लड़ते थे, वो युद्ध को भविष्य में जीतते थे। इसीलिए उन्होंने मेवाड़ को दुर्गों के जाल में बदल दिया। 30 से अधिक दुर्ग, हर दुर्ग एक प्रहरी, हर दुर्ग एक संदेश। कुंभलगढ़, 36 किलोमीटर लंबी दीवार, इतनी विशाल कि आज भी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार कहलाती है। ये दीवार सिर्फ दुश्मन को रोकने के लिए नहीं थी, ये इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए थी। चित्तौड़ का पुनर्निर्माण, अचलगढ़, मंडलगढ़, बस्सी, गागरौन, राणा कुंभा मेवाड़ को अजेय बना रहे थे। राणा कुंभा के सामने 3 बड़े खतरे थे। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी, वो बार बार मेवाड़ पर चढ़ाया, लेकिन हर बार उसे पीछे हटना पड़ा, क्योंकि राणा कुंभा युद्ध मैदान को पहले ही जीत चुके होते थे। गुजरात सल्तनत, उन्हें लगा मेवाड़ थक चुका है, लेकिन मेवाड़ की तलवारें अभी भूखी थीं। नागौर का युद्ध रणनीति का मास्टर क्लास था। कम सैनिक, सही जगह, सही समय। राणा कुंभा ने साबित कर दिया कि संख्या नहीं, समझ युद्ध जिताती है। राणा कुंभा केवल योद्धा नहीं थे, वो युद्ध के आर्किटेक्ट थे। ऊंचाई का इस्तेमाल, दुर्गों के बीच तालमेल, सप्लाई लाइन की सुरक्षा और दुश्मन को धीरे धीरे तोड़ देना। आज जिसे मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रैटेजी कहते हैं, राणा कुंभा उसे जी रहे थे। लेकिन राणा कुंभा केवल युद्ध के राजा नहीं थे, वो संगीत के विद्वान थे। उन्होंने खुद ग्रंथ लिखे, संगीत राज, संगीत मीमांसा। कहा जाता है जब राणा कुंभा वीणा बजाते थे तो युद्ध की थकान नहीं, आत्मा बोलती थी। साल 1468 ईस्वी, राणा कुंभा मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। ना कोई युद्ध, ना कोई शत्रु, और तभी जिस तलवार ने वार किया वो विदेशी नहीं थी, वो उनके अपने ही पुत्र की थी। सत्ता की भूख, जलन और इतिहास का सबसे गंदा विश्वासघात। राणा कुंभा कभी युद्ध में नहीं हारे, वो अपने ही खून से मारे गए। कुछ लोग मरकर भी नहीं मरते, राणा कुंभा उनमें से एक थे। उनकी मौत मेवाड़ की हार नहीं थी, वो मेवाड़ की चेतावनी थी। आज भी कुंभलगढ़ खड़ा है, आज भी चित्तौड़ सांस लेता है, क्योंकि राणा कुंभा सिर्फ राजा नहीं थे, वो मेवाड़ की नींव थे। इतिहास हमें गर्व देता है, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदारी भी। अगर आज हम राणा कुंभा को याद करते हैं तो इसलिए नहीं कि वो शासक थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मेवाड़ की आत्मा थे।
अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां जिंदा रहें तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस इतिहास यात्रा में मेरा साथ दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए और गर्व से कहिए, जय मेवाड़, जय भारत।